थोड़ा डिप्रेसिंग मूड है आज, लेकिन निखिल जुड़ गए हमारे साथ और यूएई से जुड़ गए। कल का मैच कैसा रहा निखिल? आपको क्या लगता है गलती कहाँ हुई? कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा? कब जाके लगा क्यों डिप्रेसिंग? पहली बात, डिप्रेसिंग मूड क्यों है आपका? Everybody around us is not very happy about the fact कि हम मैच हार गए। Are you happy or not? आप बताएं ना। Are you depressed or you feeling happy? क्या? नहीं, मैं ऐसी चीजों से मैं डिप्रेस्ड नहीं होती। स्पोर्ट्स मेरा मूड थोड़ी ना कंट्रोल कर सकता है। Exactly, मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा ना, क्योंकि क्यों डिप्रेशन ये वर्ड हम क्यों यूज करते हैं इतना लाइटली? डिप्रेशन बहुत सीरियस चीज है और ये तो गेम है ना। इट्स अ स्पोर्ट, इट्स अ मैच। और मुझे नहीं लगता किसी को डिप्रेस होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आपने कल हमारे शो में हमने फैन से बात की बिफोर द मैच। आपने देखा पैशंस वर रनिंग हाई, सब अपनी टीम को चेयर कर रहे थे, चाहते थे उनकी टीम जीते। स्लेजिंग भी चल रही थी थोड़ी बाहर, लेकिन मैच के बाद भी मैं बहुत सारे फैन से मिला, मैंने उनसे बातें की, टीवी शो जो करता हूं उसमें भी उनको लेके आया। कोई भी डिप्रेस नहीं था, इंडियन फैंस भी नहीं थे। पाकिस्तानी फैंस, इंडियन फैंस, इतनी अच्छी कमराडरी आपने मैच के बाद देखी। आप यकीन नहीं मानेंगे, पाकिस्तानी फैंस कह रहे थे कि हम चाहते हैं अब इंडिया मैचेस जीते, क्योंकि हम फाइनल भी देखना चाहते हैं। एंड वी होप इंडिया रीचेस अ फाइनल, वी वांट टू सी एन इंडिया पाकिस्तान गेम। और कई लोग दोस्त थे उसमें इंडियन पाकिस्तानी, क्योंकि यहाँ दुबई की ब्यूटी है ना, बहुत सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं। तो कई ऐसे थे जो ऑफिस में एक साथ ही काम करते हैं, एक ही साथ मैच देखने आए थे। तो उन्होंने बोला हम इतनी नहीं लेते भाई, पिछली बार जो जीता था ये इंडियन भाई जो हमारे थे ये जीते थे, इन्होंने डिनर खरीद के दिया था। आज हमारी टीम जीती है, आज मैं डिनर खरीद के दूंगा और होप करते हैं फिर जो थर्ड मैच है वो जाएंगे। तो मैच का मतलब लोगों ने मजा उठाया। सबसे बड़ी चीज जो लोग कहते हैं कि भाई पैसा वसूल मैच देखने को मिला। 2 मैचेस हुए इंडिया पाकिस्तान के, दोनों पैसा वसूल। पाकिस्तानी फैन भी नहीं चाहते कि वन साइडेड मैच जीते उनकी टीम, चाहे उनकी टीम ही जीत रही है, लेकिन वो नहीं चाहते वन साइडेड मैच हो। सेम विद इंडियन फैंस। तो अच्छा माहौल है, खुशी का माहौल है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। कोई डिप्रेस तो फिर निकल, ये सब मेरे ख्याल से फिर सोशल मीडिया में ही दिखता है। और आप सोशल मीडिया में जो दिखता है उसको सीरियसली ले ले तो लगता है कि हाँ यही रियलिटी है। क्योंकि सोशल मीडिया पे देखें तो आपने अगर देखा हो अर्शदीप सिंह को लेकर के जिस तरह की ट्रोलिंग हुई है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि विकिपीडिया के पेज में जो उनके चेंज किया गया और खालिस्तानी शब्द इस्तेमाल किया गया, उसके ऊपर अब आईटी मिनिस्ट्री ने विकिपीडिया को नोटिस भी भेजा है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये जो सब देखने को मिलता है उसके बाद लगता है कि शायद क्या हो रहा है, मतलब सवाल मन में उठता है। पहली बात तो विकिपीडिया का, आई मीन ये मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं, बट उन नोटिस भेजने का कोई फायदा नहीं है। विकिपीडिया सिर्फ एक वेबसाइट है कंट्रोल्ड बाय ऑल ऑफ अस। हम लोग जो कंट्रीब्यूटर्स हैं जो डालते हैं उसमें वो आ जाता है, वो एक्सेस कोई भी कर सकता है। एनीवे, पॉइंट इज कि अर्शदीप की ट्रोलिंग हुई। ये देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं ये सोशल मीडिया की जो है ना, हम इसे ज्यादा गंभीरता से इसे नहीं लेना चाहिए और असली फैंस को आपको ज्यादा गंभीर लेना चाहिए। मैं असली फैंस से मिला जिनके चेहरे थे, जिनको मैंने फिजिकली देखा, उनकी राय मैंने रिकॉर्ड करी वीडियो और ऑडियो में। तो वो मेरे लिए सही है और वही एक चीज है जो असल है, जो रियल है। सोशल मीडिया पे तो हो सकते हैं ना कुछ 10 दोस्त हैं जो खुराफाती दिमाग के हैं और वो 10 एक ही कमरे में बैठे हैं और हर 10 की 100 प्रोफाइल है, तो 100 इंटू आप वो 10 कर लें तो आपके 1000 लोग हो गए। और इन 1000 लोगों ने, हो सकता है वो 10 ही लोग हैं जिन्होंने 1000 लोग जो बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, जिन्होंने अलग अलग फोटो लगा के एक चीज डाली है। और 1000 लोग अगर एक चीज डालें वो ट्रेंड भी करने लग जाता है और हम उसको गंभीरता से लेने लग जाते हैं। ये चीज मतलब जितने भी मैं फैन से मिला हूं, ठीक है, बैंटर भी हुआ है, कईयों ने ये भी बोला देखा हरा दिया तुमको, हमारी टीम अच्छी, वो भी ठीक है, वो आप अपनी टीम की तारीफ कर रहे हो, दूसरी टीम को बोल। बट ऐसा मैंने किसी से नहीं सुना। अर्शदीप सिंह ने कैच ड्रॉप किया, सबसे पहली बात तो विराट कोहली आया, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने कहा ऐसा होता है, पहला इंडिया पाकिस्तान मैच है, मैं क्रिकेट पे आऊंगा। लेकिन सबसे पहले फैंस का रिएक्शन, लोगों ने जरूर कहा कि वो ड्रॉप कैच चेंजिंग मोमेंट था, पाकिस्तान के लोगों ने भी कहा कि भाई वो चेंजिंग मोमेंट था, लेकिन किसी ने भी इस तरह की जो रेशियल अब्यूज हो रही है, जो उनको ऐसे लांछन लगाए जा रहे हैं, ऐसा किसी फैंस ने, किसी ने नहीं बोला। और मैं कम से कम मतलब 500,000 लोगों से मिला हूंगा स्टेडियम में, उसके बाद किसी ने नहीं कहा। इसलिए मैं कहता हूं, और दूसरी बात जो ये करते हैं, ये स्पोर्ट्स फैन नहीं है, ये एजेंडा चलाते हैं अपने घरों में बैठ के, इनका एजेंडा कुछ और होता है, वो इंडिया वर्सेस पाक। जो अगर
ट्रू स्पोर्ट फैन होगा ना, जो जिसको क्रिकेट से प्यार है या स्पोर्ट से प्यार है, वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकता। मैंने ये चीज अंग्रेजी में कही थी, एनीवन हु सेज ही हैज नेवर ड्रॉप्ड अ कैच हैज नेवर प्लेड क्रिकेट, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने गली लेवल पे भी खेला है, इंटरनेशनल भी लेवल पे खेला है और आप स्पोर्ट जानते हैं, आपने खेला है, आप कभी किसी और को ट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे भी हुआ होगा। हो सकता है आपके मोहल्ले का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, फाइनल मैच है और आपसे कैच ड्रॉप हुआ है, आपको पता है वो कैसा महसूस होता है। कोई ऐसा शख्स नहीं है, बड़े से बड़ा फील्डर नहीं है जैसे। सो प्रेशर है, ड्रॉप हुआ। टेक्निकली अगर आप देखें कुछ चीजें हैं जो वहां बैठ के नहीं नजर आती, क्योंकि मैं ग्राउंड पे था, अभी तक ओस नहीं आई थी सेकेंड इनिंग्स में किसी भी मैच में, लेकिन कल से हमने देखा ओस आनी शुरू हो गई थी। प्लेयर्स वर कैरिंग हैंकरचिफ, बार बार वो साफ। तो ये चीजें एक्सप्लेन करती है। मैं ये नहीं कह रहा स्टिल जस्टिफाइंग, कैच तो उनको पकड़ना चाहिए था, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ईजी कैच था, बट आई एम सेइंग बहुत ऐसे फैक्टर होते हैं, प्रेशर होता है, क्राउड होता है, कई बार आपको एक ओवर भी डालना था, उसके बाद शायद उसका दबाव भी था, थोड़ी ओस भी थी, गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई, कैच ड्रॉप हुआ। तो ट्रोल्स को मैं सीरियसली नहीं लेता, और वो स्पोर्ट्स फैन है ही नहीं। जो ट्रोल करता है वो स्पोर्ट फैन हो ही नहीं सकता। जिसको स्पोर्ट्स को समझ आता है वो जानता है कि अप्स एंड डाउन्स अ पार्ट ऑफ द गेम। बिल्कुल, टू अर्र इज ह्यूमन। इंसान गलतियों का ही पुलिंदा है, गलती तो करेगा तो ही इंसान बनेगा। एंड वही समझना पड़ेगा, जैसे आपने कहा इतने यंग प्लेयर हैं, प्रेशर था, गलती हो गई, उसको एक्सेप्ट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। एंड एज यू सेड, इट्स जस्ट अ मैच है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है टर्निंग पॉइंट क्या था वो अर्शदीप का कैच? आपने मैच देखा पूरा? मैच पूरा नहीं देखा, लेकिन अखबार पूरा पढ़ा है। ये देखिए। अच्छा, तो क्या लगता है आपको ड्रॉप के बारे में? What analysis I was reading, मैं तो उस पोजीशन में हूँ भी नहीं कि मैं ये बता सकूं कि क्या टर्निंग पॉइंट है, बिकॉज़ सीरियसली ना मैंने बचपन में कभी क्रिकेट खेला, ना मुझे क्रिकेट की ज्यादा समझ है। ओहो, अरे इतने बहुत लोग हैं इंडिया में जो क्रिकेट नहीं खेलते, पान की दुकान में बैठ के बातें करते हैं। वो विराट कोहली को सिखाते भी हैं बैटिंग कैसे करनी है, रोहित शर्मा को सिखाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। डोंट एवर बी डिफेंसिव। बहुत लोग हैं जिन्होंने कभी बैट भी नहीं उठाया, वो देते हैं एडवाइस, बट सी वी हैव अ राइट आल्सो। मैं लोगों को कहता हूँ, कोई कहता है भाई आप क्यों ये चीजें बोलते हैं, आपने क्या इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, नहीं खेला? तो मैंने कहा भाई ये क्या है, जो सबसे बड़े फिल्म क्रिटिक है, क्या उन्होंने फिल्में बनाई हैं? और वो लिखते हैं ना कि करण जौहर की फिल्म अच्छी है या नहीं है अच्छी, या क्या वहां गलती हो गई थी, क्या गलती नहीं हुई थी। जो ऑटो रिव्यूअर है, जो ऑटो रिव्यू करते हैं गाड़ियों का, उन्होंने कभी कार खुद असेंबल की है? नहीं की है ना, या कभी बाइक असेंबल की है? नहीं की है। पर वो बताते हैं ना कि ये बाइक है, चला के इसमें ये अच्छी चीज है, बुरी है, या तो मैं वैसे ही कहता हूं, एज अ फैन आपका भी हक बनता है। यू आर अ स्टेक होल्डर इन इंडियन क्रिकेट, यू सपोर्ट द इंडियन टीम, और इंडियन क्रिकेट है ना, इंडियन टीम है, ये सबकी टीम है। जो खेल रहे हैं उनकी सिर्फ टीम नहीं है, सबकी टीम है। आपका हक बनता है, आप जरूर क्रिटिसाइज करें। आई थिंक आप अर्शदीप से भी पूछेंगे ना, अगर आप उनकी क्रिकेट को लेकर उनकी क्रिटिसिज्म करेंगे, आई थिंक उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्लेयर को। उनका काम है, यू आर अ पब्लिक फिगर, आप एक परफॉर्म करते हैं, जो आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी अगर अच्छी बैटिंग बॉलिंग, उस पर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जब आप इसमें रेशियल टॉन्ट्स ले आते हैं ना, या कुछ और चीजें जोड़ लेते हैं इसमें, वो गलत है। ये मोहम्मद शामी के साथ हुआ था, बाय द वे। यही है, आई थिंक ये इंडिया पाकिस्तान का अगली साइड आता है। ये T20 वर्ल्ड कप के टाइम यही हुआ था, उनसे थोड़े रन लीक हो गए थे, तो फिर उनको भी किसी तरह से ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया पे। तो वो चीज गलत है। आप क्रिटिसाइज करें, अच्छा परफॉर्मेंस है, बुरा परफॉर्मेंस है, बिल्कुल। बट मैच एक इतनी बड़ी चीज है और इतने कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जीत में और हार में, उसमें एक ही चीज के ऊपर फोकस कर देना और कहना कि सिर्फ इसी की वजह से हुआ, आई थिंक दैट इज करेक्ट, फेयर एंड नॉट राइट आल्सो। कई कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं ना क्रिकेट के एनालिसिस, इतना अच्छा करिए, एंड देन व्हाई डू यू से मैनी। बिल्कुल आपने सही कहा, एक ड्रॉप से थोड़ी मैच पलट गया भाई। आपने बहुत चीजें गलत की होंगी, हो सकता है आपको 180 से एक सिचुएशन थी, आप 200 बना सकते थे, वहां आप नहीं कर पाए, ठीक है। आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चला, वहां उसमें उनकी कई गलतियां हुई। उन्होंने, पाकिस्तान ने अच्छी, दूसरी टीम को क्रेडिट दे, पाकिस्तान ने अच्छी स्ट्रैटेजी की, नवाज को ऊपर भेजा, जैसे जडेजा को भेजा था इंडिया ने लास्ट टाइम, नवाज आया, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी, तो वहां आप मैच हार गए। भुवनेश्वर कुमार से 19 रन चले गए एक ओवर में, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स हैं उनका। तो एक अर्शदीप के कैच से आप मैच थोड़ी हारे, इतने फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आप मैच हारे। एंड पिछला मैच पाकिस्तान आ रहा था, दे वेंट बैक, दे फिगर्ड आउट कहां हमको इंप्रूव करना है, इस बार वो बेहतर करके आए, इस बार आपसे गलतियां हुई। होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड फाइनल में खेलेंगे तो राउंड 3 हो जाएगा, तो पता चलेगा कि कौन सी बेहतर टीम है।
तो यही है ना स्पोर्ट्स, दैट्स व्हाई आई से स्पोर्ट इज लाइफ लेसन। आप जो लाइफ में उतार चढ़ाव, और ये विराट कोहली ने देखे, विराट कोहली की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो वायरल हो रही है, और जिस तरह से उन्होंने बात की मैच के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा निजी तौर पर। एंड आई थिंक जो उन्होंने कई चीजें कही ना, दे आर ऑल लाइफ लेसन। जैसे जैसे स्पोर्ट इज अ लाइफ लेसन, हमारे लाइफ में ऊपर नीचे होते हैं, बुरे दिन अच्छे दिन, नथिंग टीचेस यू बेटर हाउ टू हैंडल गुड एंड बैड टाइम्स देन स्पोर्ट। और विराट की कल बातें सुन के बड़ा मजा आया मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, आज आप काफी फिलोसॉफिकल मूड में हैं। शुरू करने से पहले नहीं, मैं हुई फिलोसॉफिकल। वैसे आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। आई डोंट नो, देयर सर्टेन डेज ना यू गेट अप एंड यू से आई लव माय लाइफ। तो आज वैसा टाइप का दिन है। आई हैव बीन वेरी हैप्पी सिंस द मॉर्निंग। मुझे अपनी कॉफी की भी जरूरत नहीं पड़ी है टू फील एनर्जेटिक। होता है सम डेज यू वेक अप वेरी। मैं बताऊं वजह? मुझे लगता है कल आपका हाइड्रेशन अच्छा रहा होगा, खूब पानी पिया होगा आपने। you're right, पानी तो पिया, इतनी गर्मी थी ना, मैं क्या करता। तो बहुत गर्मी थी। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, कल आई वाज वर्किंग टिल वेरी लेट, 2 बजे तक लोकल टाइम। आपके वहां पे 3:30 बज गए थे, तब तक आई वाज वर्किंग, बिकॉज जैसे मैंने कहा मैच हुआ, मैच के बाद इतनी एक्साइटमेंट थी, मैच की हम बात कर रहे थे, एंड एन आवर लेटर विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उससे इतनी चीजें हो गई दैट आई वाज जस्ट हाई ऑन एड्रेनलिन, वर्किंग नॉन स्टॉप। तो जब आप बहुत अच्छा, जब आप थक के सोते हैं ना, तो आई थिंक नेक्स्ट डे हमेशा अच्छा होता है, बिकॉज यू वर्क a lot and you worked hard, so next day you wake up feeling good, fresh, nice. And as I said, कुछ ठीक है, इंडिया मैच हार गया, इसलिए you know you are थोड़ा सा sad inside, but overall आप देखें क्रिकेट अच्छा हुआ, मैच अच्छा हुआ, विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्त थी, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की, and a lot of things I relate to, maybe you know personally I relate to a lot of things that he said. मैं कल वो एग्जांपल दे रहा था, उन्होंने जैसे कहा ना लाइफ के बारे में, he said one line, there is more to life than just क्रिकेट। उनकी वो रियलाइजेशन अभी आई, उन्होंने बीच में ब्रेक लिया, छोड़ के सब चले गए, उन्हें लगा नहीं मैं एंजॉय नहीं कर रहा, अपने आप को पोस्ट कर रहा हूँ। एंड जैसे आई सेड, आई रिलेट टू इट, मे बी ऑल ऑफ अस, और हम हर लाइफ में होते हैं भाई, कोई हमारे साथ इंजीनियर हो, कोई आईटी इंजीनियर हो, या कोई आपका यू नो डॉक्टर हो, या स्टूडेंट्स हो, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, ऑल ऑफ अस गो थ्रू these things in life कि हमें अपना काम बहुत पसंद है, बट एक स्टेज पे आप जाते हो जहां आपको लगता है यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, what is my you know goal in life, what is it that I want to achieve। आप स्टेप बैक करते हैं तो आप कई बार माइक्रो की जगह मैक्रो में, हमेशा माइक्रो में जब तक आप फंसे रहेंगे ना, माइक्रो व्यू आसपास, यू विल बी ए अनहैप्पी सोल। जब आप मैक्रो व्यू देखेंगे, लार्जर पिक्चर देखनी शुरू करेंगे, और लार्जर पिक्चर कैसे नजर आती है, अगर आप भीड़ के अंदर है आप माइक्रो ही देखते रहेंगे, भीड़ को ही देखेंगे। जब आप ऊपर चले जाएंगे ना, तो आप एक मैक्रो व्यू देखेंगे, तो पर्सपेक्टिव बदल जाता है। आई थिंक विराट कोहली अब एक मैक्रो व्यू देख रहे हैं। वो जब बाहर गए ना, महीने 1.5 महीने, क्रिकेट को नहीं, उन्होंने बाहर से जब चीजें देखी तो अलग पर्सपेक्टिव आया लाइफ में। तो आई काइंड ऑफ रिलेट टू हिम। शायद क्योंकि कई लोग ये कह भी रहे थे कि वो ज्यादा रिलैक्स्ड भी दिख रहे हैं, अब वो मुस्कुरा रहे हैं, अब उन्हें चिंता नहीं है। पहले वो हमेशा उनकी नसें फूलती रहती थी, वो टेंशन में रहते थे, तो वो सब बदलाव अब आ गया है। 100%। एंड मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बिकॉज मैंने उनके साथ 5-7 मिनट बातें की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की बात है, उनसे मिला था। और यूजुअली देखी थी हमने। हाँ, तो यूजुअली क्या होता है, उनसे जो भी बात होती है, हर वक्त भीड़ भाड़ में होती है, टीम एनवायरनमेंट में होती है, और लोग होते हैं, तो कभी आप रिलैक्स नहीं। वो बस एक ऐसा मौका था बाय चांस की सिर्फ वो थे, तो उनसे सीधा मतलब रिलैक्स भी थे, थोड़ी बातें हो सकती थी। एंड आई डिड सी वो ठहराव सा नजर आ रहा है। आई थिंक वो एज से आता है। एंड वो एक और चीज है, वो ना मैंने देखा थोड़ा वो एक फादर बनने से भी आता है। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन हिज लाइफ ऑल्सो। तो उन्होंने रियलाइज किया कि लाइफ में खुशियां और बहुत चीजों से मिलती हैं। एंड ये मैंने उनसे जब बातें की, क्रिकेट के बारे में नहीं, निजी उनसे बातें कर रहा था, थोड़े पर्सनल लाइफ के बारे में भी, और जो वो नजर आए, कई बार थोड़े हाई स्ट्रंग रहते थे जैसे आपने कहा, लेकिन अब वो थोड़े आराम से रिलैक्स में रहते हैं। उनको मैं 2-4 दिन होटल में देख भी रहा था, बड़े रिलैक्स थे, वो अपना ट्रेनिंग करते थे, ब्रेकफास्ट में भी बैठे होते थे टीममेट्स के साथ, हंसी मजाक उनका चलता था, उनका एक फिक्स ब्रेकफास्ट रूटीन है, वो खाते थे, और घुल मिल काफी रहे थे आसपास के लोगों से, फैंस भी कई बार मिल जाते थे। फिर उनका एक रूटीन है, अपना आराम से जाते थे, थोड़ा सनबेथ करते थे 1-1.5 घंटे 2 घंटे, तो बहुत रिलैक्स भी नजर आए।
और उनको बेबी सिटिंग भी नहीं करनी पड़ी, तो उससे थोड़ा और आराम मिला होगा, क्योंकि वो अभी यहाँ अकेले आए हुए हैं। पिछले कुछ साल में ना वो क्या होता है, जब छोटा बेबी होता है तो रात को नींद आपकी नहीं हो पाती, तो वो भी शायद इस बार उनको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, बिकॉज ही इज अलोन हियर। अनुष्का जैसे आप जानते हैं इस वक्त इंग्लैंड में है, वो फिल्म की शूटिंग कर रही है। झूलन, वो भी क्रिकेट पे फिल्म है, झूलन गोस्वामी की बायोपिक बन रही है उसकी, वो फिलहाल शूटिंग। तो हाँ, अच्छा, मुझे अच्छा लगा है उनको इस बार मिलके। उनका जो अच्छा, कुछ चीजें आपको कैमरे पे नहीं नजर आती जब आप मैच देख रहे होते हैं ना, तो मैं कई चीजें इन द ग्राउंड भी ऑब्जर्व कर रहा था व्हेन द कैमरास आर नॉट एट हिम। वो अपने टीममेट का सक्सेस बहुत एंजॉय कर रहे हैं, एंड दैट्स द बेस्ट साइन इन अ टीम स्पोर्ट। मैं देखता हूं, उस दिन तो सूर्य कुमार यादव की मैंने बात की, कल भी देख रहा था, दीपक हुडा चौके मारे थे, वो दीपक हुडा से ज्यादा जंप कर रहे थे ऑन द नॉन स्ट्राइकर एंड, तो जेन्युइनली वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे, उन्होंने 4 रन मारे और वो दीपक हुडा के चौके थे, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। That's great. So इसका मतलब यही साफ है कि वो अपना काम अब एंजॉय भी कर रहे हैं, रिलैक्स होकर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी बेटर होगा ही। उसमें एक चीज, सॉरी, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। उन्होंने ना ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और ध्यान से आप सुनिए, उन्होंने कहा ना कहीं ये जो प्रेशर था बाहर का नहीं, उनका प्रेशर अपने ऊपर खुद था। हाँ, उन्होंने खुद अपने पे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि वो कुछ चीजें अचीव करना चाहते थे। फिर जब उनको ये रियलाइजेशन होती कि नहीं, लाइफ इज बियॉन्ड क्रिकेट ऑल्सो, बहुत चीजें, आई थिंक उनके सबसे ज्यादा दबाव अपने पे था। होता ना, आप बड़े प्लेयर है कि यार मैं क्यों नहीं हूं, मेरे, आई थिंक वो उन्होंने जब लो किया है तो उसमें रिलैक्स होने में उनको मदद मिली है, और शायद ये बहुत बड़ी सीख उनको मिली है 1.5 महीने की ब्रेक में। ठीक है, चलिए अब हम आपको भी रिलैक्स होने देंगे, जाइए। मैं तो रिलैक्स हूँ आज पूरे दिन, फुल डे है, एंजॉय द डे। चलिए, You too. ओके, बाय बाय।